हेलो स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज है 4.2। इसमें आपका है सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो हमें समीकरण दी गई इनको द्विघात समीकरणों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा पहला पार्ट है क्या, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 500 to 28 मीटर स्क्वायर है। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि आपको क्या गया गया है कि एक आयताकार भूखंड है और उसका क्या है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो जो उसकी लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यानी कि हमें प्लॉट की जो है यानी कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम कि क्या ब्रेथ ऑफ प्लॉट यानी कि भूखंड की जो चौड़ाई है वो x मीटर। तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ किसकी, ब्रेथ की, तो 2 गुना कर दी किसकी, चौड़ाई की, प्लस में आपको क्या करना है 1 यानी कि 1 अधिक बोला था, और मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लंबाई गुना में चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि क्या हो जाएगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई किसके बराबर है, 528 इसने दे रखा था। तो इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 यानी कि 528। तो अब ये प्लस का है उधर, तो इधर आया तो माइनस का, इक्वल टू में हो गया 0। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे, क्या हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 528 की और 2 की गुना हो जाएगी 1056। यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 1056 आए और जोड़ घटा करें तो क्या है, प्लस का x आए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस का 32x और प्लस का 33x। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो x माइनस 16 प्लस में यहाँ पे 33, x माइनस में 16 इक्वल टू में 0, यहाँ पे 33 को कॉमन लिया तो फिर x माइनस 16 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 2x, यहाँ पे प्लस का 33 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0 एक तो, और एक आपका 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 16 आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 33/2। और जब कोई लंबाई या चौड़ाई हो तो वो नेगेटिव नहीं होती यानी कि ऋणात्मक नहीं होती, तो क्या हो जाएगी, जो x है वो क्या माना था, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, वो कितनी हो गई 16 मीटर। और जो ब्रेथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, आपको बोला गया था क्या 2x प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो 33 मीटर यानी कि लंबाई हो जाएगी 33 मीटर। अब है हमारा सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है आपको 306, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले कंजुगेटिव इंटीजर्स यानी कि लगातार आने वाली संख्या यानी कि क्रमागत। तो पहली मान लेते हैं x और दूसरी क्या मान लेते हैं x प्लस 1। तो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल 306 के, इन दोनों की गुणा किसके बराबर 306 के। तो प्रोडक्ट कर दी, इक्वल टू में 306 है, इसको इधर लेके आए तो माइनस का, अब गुणा करें तो कितना है माइनस का 306 और जोड़ घटा करें तो प्लस का x। तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस में 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18, यहाँ से माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 18 इक्वल टू में 0। अब x प्लस 18 यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे माइनस का 17। अब x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 17। x प्लस 18 इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 18। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 17, यानी कि धनात्मक पूर्णांक जो पहला वो 17 और जो दूसरा है वो 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा 18। अब आपका पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यानी कि जो रोहन की माता है वह उससे क्या है 26 साल बड़ी है, यानी कि 26 वर्ष बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज यानी कि उनकी एज का गुणनफल कब, 3 ईयर्स फ्रॉम यानी कि अब से 3 साल बाद, नाउ विल बी 360, तो वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज यानी कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज है यानी कि रोहन की वर्तमान आयु वो क्या हो जाएगी एक्स ईयर यानी कि एक्स वर्ष। तो एज ऑफ हिज मदर उसकी माता की जो आयु है वो क्या हो जाएगी एक्स प्लस में 26 यानी कि 26 साल बड़ी है। 3 साल बाद क्या हो जाएगा जो रोहन है वो भी कितना हो जाएगा 3 साल बड़ा, तो एक्स प्लस में 3। रोहन की माता है वो भी क्या हो जाएगी 3 साल और अधिक बड़ी हो जाएगी, तो एक्स प्लस 26 प्लस में 3। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका जो गुणनफल है वो कितना दिया गया था 360। तो 360 दिया था, तो x प्लस 3 और x प्लस में 26 और 3 क्या हो गया 29। तो इनका जो गुणनफल है वो 360 के इक्वल। x की और x की x स्क्वायर, 3 की और x की 3x, फिर x की और 29 की 29x, 3 की और 29 की 87 और इक्वल टू में 360। ये इधर आया तो माइनस का हो गया और इसको सोल्व किया तो माइनस का 273 रह गया। तो आपकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस में 273 इक्वल टू 0। अब ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि आपका अगर जोड़ घटा करें तो 32x आए और गुणा करें तो माइनस का 273, तो 39x और माइनस का 7x जोड़ घटा करोगे तो 32, गुणा करोगे तो माइनस का 273 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 39, यहाँ पे माइनस 7 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x प्लस 39, x प्लस 39 कॉमन आ गया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे माइनस का 7 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 7 को 0 के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू 7 और x प्लस 39 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू माइनस का 39। तो जो एज होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, तो क्या हो जाएगा आपका जो रोहन की आयु है वो क्या हो जाएगी 7 ईयर, यानी कि ये वाली तो नेग्लेक्ट हो गई, कौन सी रह गई ये वाली। अब आपका क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट, उसमें क्या कहा गया है कि एक ट्रेन है और वह क्या करती है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक ही समान चाल से करती है। फिर क्या कहते हैं कि अगर उसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए यानी कि कम कर दी जाए तो वह 3 घंटे ज्यादा लेती है किसको उसी डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें जो ट्रेन की स्पीड है उसको फाइंड आउट करना है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम टेकन ट्रेवल्ड 480 किलोमीटर यानी कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। तो समय किसके बराबर होता है दूरी बटे में चाल, तो दूरी कितनी है 480 डिवाइड में जो स्पीड है वो कितनी है x, तो आवर्स यानी कि घंटे। फिर जब स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो पहले x थी तो उससे 8 कम हो गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब जो समय लेगी वो क्या होगा 480 बटे में चाल कितनी है x माइनस 8 आवर्स यानी कि घंटे। फिर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि आपका क्या बोल रहा है कि जब स्पीड को कम कर दिया जाता है तब घंटे लेती इतने और जब एक समान थी तब ये वाली थी, तो 3 घंटे ज्यादा लेती है, यानी कि ये मान लो कि कितने घंटे लेती है 9 घंटे, ये कितने लेती है 6। तो यहाँ पे भी 9 घंटे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3 को ऐड कर दिया, 3 घंटे जो थे उनको ऐड कर दिया यानी कि दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि ये कम घंटे ले रही थी किससे इससे 3 घंटे, तो वो 3 क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे तो बराबर हो जाए। मान लेते हैं कि ये 5 ले रही थी ये 8 ले रही थी, तो ये इसके 8 घंटे बनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे 3 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले ये घंटे थे अब 3 घंटे और ऐड कर दिए और ये आपका जो है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से हमने क्या ले लिया x ले लिया एलसीएम, तो 1 की और 480 की 480 और 3 की और x की 3x इक्वल टू में 480 बटे में x माइनस 8। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ही आ जाएगा। अब 480 की और x की 480 x, 3x की और x की हो जाएगी 3x स्क्वायर, माइनस 8 की और इसकी ये आ गई माइनस 8 की और 3x की माइनस का 24x इक्वल टू में आपका 480x था ही, इससे ये कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड थे। तो फिर आपका क्या रहेगा 3x स्क्वायर माइनस में 3800
40 माइनस में 24, तो 24 को आगे लिया है x को और इसको पीछे इक्वल टू में आपका क्या है 0। अब यहाँ से हमने 3 को ले लिया कॉमन, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई इक्वल टू में 0। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब जोड़ घटा करें तो माइनस का 8x और गुणा करें तो कितना माइनस का 1280। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस में आपका 40 और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई में x प्लस 32, यानी कि x यहाँ से कॉमन लिया तो x और x माइनस में 40 प्लस में यहाँ पे 32 कॉमन लिया इन दोनों में से तो 32 और x माइनस 40, तो x माइनस 40 कॉमन लेने के बाद x प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको 0 के इक्वल लिया और इसको इक्वल टू में 0 लिया, तो ये कितना आया 40 और ये आया माइनस का 32। जो स्पीड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगी आपकी नेगलेक्ट। ये आ जाएगा आपका आंसर।